पे मार्केट जाना है, बैंक जाना है, बच्चों ने ट्यूशन जाना है, तो ये जो गेट है हमें रोक रहा है वहाँ जाने से। उनकी दवाई, मुझे उनकी तबीयत खराब हुई, मुझे दवाई लेने आना पड़ा, गेट बंद, फिर मुझे भागना पड़ा उस तरफ, तब तक उनकी तबीयत बिगड़ गई, मुझे उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हम छोड़ के जाते हैं डॉक्टर के लिए, तब तक गेट बंद है, हमको 10 मिनट के काम को 1 घंटे में निकल जाए, तब तक हमारा सीनियर सिटीजन सफर करता है। ये गेट अगर लगा भी हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आने जाने वाले दोनों रेजिडेंट्स को परेशान करे। तो यहीं से जाना आना होता है। अब हम इतना लंबा राउंड लगा के जाते हैं, कल को बच्चे को कुछ हो जाए तो कई बार मार्केट जाना पड़ता है, तो उनको फिर वो पीछे से घूम के जाना पड़ता है। तो एक बार तो एक्सीडेंट हो गया वहाँ मेन रोड पे, ऐसे जाते हुए स्कूटी वाला मार गया। मैक्सिमम बुजुर्ग जो इस ब्लॉक में रह रहे हैं उनके बैंक खाते, पेंशन खाते, हर चीज जो है इसी रास्ते से आसानी से वो जा सकते हैं। और क्योंकि उस टाइम पे हमारे पे फावड़ा उठाकर मारने की कोशिश की गई थी, और जिस लेडी लकी ने उसके लिए पुलिस ने कंप्लेंट भी करी। The RWA do not own public roads or land within the colony. These belongs to municipal corporation. नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गोसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। आज हम मौजूद हैं जनकपुरी के C4E पॉकेट 8। इस गेट के उस साइड में पॉकेट 8 है और इधर है पॉकेट 11। और पॉकेट 8 के जो RWA है, हालांकि RWA यानी कि वहाँ के रेजिडेंशियल के वेलफेयर के लिए होती है, लेकिन यहाँ के जितने भी वेलफेयर हैं, जो लोग हैं रेजिडेंशियल, उनका कोई वेलफेयर नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर जो RWA ने जो गेट बंद किए, जो कॉलोनी के चारों तरफ गेट हैं, सिर्फ एक गेट को छोड़ करके तमाम सारे गेट्स बंद कर दिए गए हैं। दिन में 2 बजे से दिन में 12:30 से शाम के 5 बजे तक ये जो है गेट्स बंद रहते हैं। और इस दौरान जो है यहाँ के जो रेजिडेंशियल है, जो यहाँ से उधर जाना चाहते हैं, जो इनके बिल्कुल जो नियरेस्ट जो मार्केट पड़ती है या बैंक्स हैं या स्कूल के बच्चों ने अपना वापस आना है, जाना है, तो तमाम जो आना जाना है, आवाजाही है, उसको लेकर के जो इश्यूज हैं उसको लेकर के यहाँ के रेजिडेंशियल जो परेशान है। और यहाँ पर ये सब लोग इकट्ठा हैं। देख सकते हैं कि इतनी सीनियर सिटीजन जो बुजुर्ग महिला है वो भी अपने हाथ में ये तख्ती लेकर के खड़ी है। तो आइए सीधा इन लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिर इनको समस्या आ रही है। और इस समस्या को लेकर के इन्होंने यहाँ की जो RWA है उसको भी शिकायत दी, उनसे भी आग्रह करा कि इस गेट्स को खोला जाए क्योंकि हमें परेशानी होती है। नजदीकी पुलिस स्टेशन से भी संपर्क करा, SDM कोर्ट में भी गए, लेकिन सब कहते हैं आपका अपना आपसी मामला है और आपसी मामला आपसी बातचीत से सुलझ नहीं रहा है। तो आप सभी का स्वागत है। और माता जी, सबसे पहले आपसे मिलते हैं। क्या जो ये हाथ में तख्ती पकड़ी है, क्या समस्या है, क्यों यहाँ इकट्ठा हुए आप लोग? गेट खुलवाना चाहते हैं। बच्चों को तकलीफ है, बिल्कुल। अपने क्या नाम, लड़के को भी तकलीफ है, मार्केट जिनमें भी जाना होता है, लाना होता है। लड़की है मेरी सेवा करने वाली, बिल्कुल बेचारी यही है, एक लड़की है जो सेवा करती है। मैं बेटे के पास रहती हूँ, बेटा भी सेवा करती है, पर हम दोनों बहुत। ये पॉकेट 11 के लोग हैं, इनको भी इधर अगर आगे जाना हो मार्केट में तो आसानी रहती है, लेकिन गेट बंद होने की वजह से इनको एक काफी लंबा जो राउंड लेकर के फिर जाना आना पड़ता है। जी, आप बताएं, आपका क्या नाम है, क्या कहना है? मेरा नाम है जिंदर कौर है। हम इसी ब्लॉक में रहते हैं 11 पॉकेट में। हमें यहाँ पे मार्केट जाना है, बैंक जाना है, बच्चों ने ट्यूशन जाना है, तो ये जो गेट है हमें रोक रहा है वहाँ जाने से। वहाँ जाने के लिए बहुत घूम के जाना पड़ता है, बुजुर्गों को भी घूम के जाना पड़ता है, जिन्हें वहाँ रोड पे प्रॉब्लम होती है जाने में। बुजुर्ग जो है, बच्चे जो है, अंदर के अंदर जाए तो सेफ है, बाहर रोड से जाएं तो बुजुर्गों को भी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, हमें भी अनसेफ महसूस होता है कि बच्चे हमारे घूमकर जाएं, परेशान हो। तो प्लीज इस गेट को खुलवाएं, थोड़ा हम हमारा साथ दें, इनके साथ हमारा साथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बच्चों को लेने जाना है तो गेट बंद है। इतने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन से लेकर आने तक घूम के लाना पड़ता है, इसकी हमें बहुत दिक्कत आ रही है। दवाइयाँ लेने जाना है, ऑल ऑफ सडन मेरे घर में जैसे 2 बेड रिडन है, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उनकी दवाई, मुझे उनकी तबीयत खराब हुई, मुझे दवाई लेने आना पड़ा, गेट बंद, फिर मुझे भागना पड़ा उस तरफ, तब तक उनकी तबीयत बिगड़ गई, मुझे उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अगर इन बिटवीन उनको कुछ हो जाता तो बताइए, मेरे को तो ये गेट बहुत अखर था। ये गेट हमारी सेफ्टी के लिए, ये हमारी गेट सेफ्टी के लिए लगा है, ना कि हमारे नुकसान के लिए। जब वो हमको नुकसान दे रहे हैं तो उसको खोला क्यों नहीं जा रहा? इसके टाइमिंग इस हिसाब से मत रखे जाए जो हम लोग को सूट नहीं करता। तो प्लीज इस गेट को खुलवाया जाए और हम लोग को राहत दिलवाई जाए।
हम लोग भी इसी एरिया की रेजिडेंट्स है। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये है, गेट इश्यूज है, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ भी मेरे बुजुर्ग रहते हैं, वो सीनियर सिटीजन्स हैं। सडनली प्रॉब्लम हो जाती है उनकी हेल्थ इशू, मेन तो हेल्थ इश्यूज ही आती है, हर घर में कोई ना कोई बुजुर्ग है। हेल्थ इश्यूज की वजह से गेट बंद होता है, फिर एक गेट पे जाओ वो गन बंद, दूसरे पे जाओ वो बंद, घूम के इतना घूम कर तब तक तो घर की सीन भी, और घर में होते लिमिटेड बंद है, उनको हम छोड़ के जाते हैं डॉक्टर के लिए, तब तक गेट बंद है। हमको 10 मिनट के काम को 1 घंटे में निकल जाए, तब तक हमारा सीनियर सिटीजन सफर करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी है, जो मेड्स वगैरह हैं वो नहीं आ पाती हैं। वी ऑल आर वर्किंग पर्संस, अब मेड नहीं आते टाइमिंग, वो कहते हैं गेट बंद है, वो कैसे आए, उनकी अपनी प्रॉब्लम, हमारी, मतलब ये सारी जो जनरल इश्यूज हैं, जनरल पब्लिक के जनरल इश्यूज हैं, जिसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है। अगर ये कोई ईगो नहीं है कि आप गेट बंद कर लो। अगर एक सोसाइटी है तो एक मेजर फ्रंट एंड बैक बंद करो ना, इन बिटवीन वाले गेट क्यों बंद किए जा रहे हैं? और इन बिटवीन वाला बंद कर तो भी अगर कहते हैं ये लोग इश्यूज रहते हैं कि चोरियां हो रही है, चोरियां तो अभी भी हो रही हैं, चोरियां तो कभी भी नहीं रुकी। गेट फांद के भी लोग आ रहे हैं, तो आप उनका सबका प्रोविजन करो ना, कि कहीं से भी कोई भी बंदा ना आ पाए, तब तो आपको कि आपकी सोसाइटी पूरी सेफ है। सोसाइटी तो हमें अभी भी सेफ नहीं, अभी भी सोसाइटी के अंदर चेन स्नैचिंग होती है, सोसाइटी के अंदर से साइकिलें चोरी होती है, बावजूद साइकिलें चोरी होती हैं। इधर काम होता है, उधर कूद के लोग आते दिखते हैं, यहाँ पे सब कुछ बंद घर में बैठना पड़ता है ताकि खिड़कियां विड़कियां सब बंद हो जाए। अगर गेट के साथ भी चोरियां हो रही हैं तो फिर गेट लगाने का फायदा है, मतलब हमें क्यों नुकसान में डाला जा रहा है? हम तो कम से कम अपने हिसाब से चले ना, फिर एटलीस्ट इंटरनल गेट्स ओपन रखना चाहिए। फ्रंट एंड बैक बंद करो, इंटरनल आप ओपन रखो, किसी को जाना आना, जहाँ पे वॉचमैन बैठे हैं वो गेट आप ओपन और क्लोज करिए, बाकी इंटरनल गेट्स आप ओपन रखिए, क्योंकि वो हमारी सफरिंग है, वो किसी मतलब कोई सोसाइटी जो कुछ नहीं देख रही, सोसाइटी मेंबर जिस चीज को सफर कर रहे हैं। आप आइए सर। पूरी जनकपुरी में कोई ऐसा ब्लॉक नहीं जिसके सेंटर में गेट हो। ये गेट अगर लगा भी हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आने जाने वाले दोनों रेजिडेंट्स को परेशान करे। इधर के भी परेशान है, उधर के भी परेशान है। अब उधर से भी पूछेंगे तो भी अपनी प्रॉब्लम सुनाएंगे। बच्चों को लेने जाना है, बैंक जाना है। मैं एक बार बैंक गया तो वापसी आया तो ताला लगा हुआ था, वो ताला लगा रहा था। उसको मैंने बोला कि वो क्या बोलते हैं, भाई मैं यहीं का रेजिडेंस हूँ, ताला खोल दे मैं निकल जाऊंगा। कहता घूम के जाओ, मेरे को ऑर्डर है कि 12:30 बजे बंद कर देना और शाम को 5 बजे तक बंद रखना। हाँ, उसको तो जो ऑर्डर मिला वो फॉलो करे। तो ये जितनी गंभीर समस्या है, तो इसको लेकर के आपने यहाँ के इसको लेकर के हम आशीष सूद जी के ऑफिस में गए, इसको लेके हम डिम्पल आहूजा जी के ऑफिस में गए, डीएम के ऑफिस में गए, पर उन लोगों से कुछ हो नहीं पा रहा, क्योंकि उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। वो कह रहे हैं हम अपनी आपकी छोटी छोटी समस्याओं को लेके हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने उसमें शेड्यूल में बिजी है। तो और वो ये कहते हैं कि आपकी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन उनकी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन से बात करें, आपस में बात करें। आपस में जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने बात करके देखी, तो वो उन्होंने टाइमिंग जो है वो अपना फिक्स कर दिया कि हम दिन में 12:30 से 5 बजे तक बंद रखेंगे। क्यों? सिर्फ चोरी 12:30 से 5 में ही होनी है, पहले नहीं हो सकती है, बाद में नहीं हो सकती। ये लेटर्स हैं जो इन्होंने आशीष सूद जी को, एसडीएम को, स्थानीय पुलिस को दिए हैं, उसकी कागज भी इन पे बाकायदा, और पुलिस स्टेशन में गए हैं, हम सब जगह पर गए हैं। ये सब हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके साइन किए हुए हैं। लेकिन अभी तक कुछ नहीं बना है। नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तभी तो हम मीडिया में आए हैं कि किसी तरीके। आप आइए, ट्यूशन वगैरह जो है हमारे पीछे वाले ब्लॉक में है, तो यहीं से जाना आना होता है। अब हम इतना लंबा राउंड लगा के जाते हैं, कल को बच्चे को कुछ हो जाए, ट्रैफिक इतना है आजकल के इसमें, और गर्मी इतनी हो रही है, इतना दूर से हम होकर जाते हैं, और फिर लेने जाना होता है, फिर 1 घंटे बाद फिर लेने जाना है। आधा घंटा तो आने जाने में ही लग जाता है इंसान का, कितनी दूर जाएगा इंसान। और अगर सीनियर सिटीजन को ये ड्यूटी दे दी जाए तो वो कहाँ से जाएंगे? जब यही रोड बंद करोगे, आप इतने बड़े सीनियर सिटीजन को, 70 एज ओल्ड को आप ये कह रहे हो कि वहां से राउंड लगा के आओ, क्यों भाई? आप तो सीनियर सिटीजन का भी लिहाज नहीं कर रहे हो। कभी मंदिर भी हमारे ब्लॉक में है, तो वहां से लोगों ने मंदिर आना होता है। सीनियर सिटीजन तो मंदिर के अलावा कोई चारा ही नहीं होता इंसान का कि भाई चलो वो कर लेते हैं अपनी आस्था को थोड़ा सा, तो वो भी टाइम नहीं मिल रहा उन लोगों को कि इधर आ पाए। वो ये सोच रहे हैं कि हम मतलब बंद करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बंद नहीं करना चाह रहे हैं, हम तो खोलना चाह रहे हैं। हम तो काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, आप देखिए हमारे ब्लॉक की कोशिश के बारे में। जी सर, आइए। मैं अभी ये कहना चाहता था कि हमारे भी घर में सीनियर, मैं राजीव चंद्रा बोल रहा हूँ, मेरे भी घर में सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन भी हैं, तो उनको घर में रहते हैं। हम सारे वर्किंग पीपल हैं, तो कई बार मार्केट जाना पड़ता है, तो उनको फिर वो पीछे से घूम के जाना पड़ता है। तो एक बार तो एक्सीडेंट हो गया वहाँ मेन रोड पे, ऐसे जाते हुए कोई स्कूटी वाला मार गया। इंटरनल अगर कोई जाता है तो एक्सीडेंट वगैरह से बंदा बच जाता है, तो हम भी थोड़ा सेफ रहते हैं। तो चलो यार,
तो ये जो न्यूसेंस क्रिएट करा हुआ है इसको थोड़ा सा जल्दी से जल्दी इसको। आप चंद्रा है, वहाँ के आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट भी चंद्रा है, मान हमने नहीं तो रहे कई बार आपकी बात? रिक्वेस्ट करी है हमसे, वो पता नहीं वो किन बातों में रहते हैं। एसोसिएशन भी मेरे को लग रहा है इलीगली उन्होंने वो फॉर्म की हुई है, तो हमने तो कई बार कहा उनको कि इसको करो। अभी ये जो आरडब्ल्यू है जो पॉकेट 8 की वो यहाँ पे इस वीडियो को, इस खबर को देख भी रहे होंगे, तो आप क्यों इनकी बात नहीं सुन रहे हैं? आपको आखिर क्या ऐसी परेशानी है कि इन गेट्स को क्यों नहीं खोल रहे हैं? और जिस रीजन से आपने गेट बंद किए हैं उसके बावजूद भी जिस तरह यहाँ के लोग कह रहे हैं कि चोरियां तो तब भी हो रही हैं, तो और अगर ये गेट बंद भी कर रहे हैं तो यहाँ पे एक जो है गेटमैन बिठाया जाए, आने जाने वालों को लिए खोल दो उस समय। हाँ जी, हाँ जी, आइए सर, आइए, नमस्कार। आप भी यही पॉकेट 8 में या हाँ, 11 पॉकेट 8 में। अच्छा जी। मैं 2019 में लिया था फ्लैट क्या को। शुभ नाम है आपका, क्या परिचय? मैं रिटायर्ड इंस्पेक्टर अरविंद प्रधान जी। और वर्तमान में एडवोकेट दिल्ली एनसीआर। जी। मैंने फ्लैट नंबर 265 नंबर फ्लैट नंबर 65 सन 2019 में लकी नेगी से खरीदा। उस समय बहुत ही स्मूथ चल रहा था, बुजुर्ग लोगों को कोई परेशानी नहीं थी। ये गेट हमेशा खुला रहता था रात का समय छोड़ करके, मध्य रात्रि। और मैक्सिमम बुजुर्ग जो इस ब्लॉक में रह रहे हैं उनके बैंक खाते, पेंशन खाते, हर चीज जो है इसी रास्ते से आसानी से वो जा सकते हैं। सड़क से जाने से वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं और उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन मेरे आने के बाद मैंने देखा कि इस समय हमारे ब्लॉक के जो खास करके एसोसिएशन के सदस्य हैं वो इनसे चाहते थे कि ये हमें सुविधा शुल्क दें, सुविधा शुल्क के रूप में। यहाँ तक कि इनसे दारू की भी मांग करते थे। अच्छा। क्योंकि वो केजरीवाल के समर्थक थे। हैं वो तो जैसे ही आशीष सूद जिस दिन से जीते, ये जो एक अपना पाला बदल दिए और आशीष सूद के समर्थक हो करके हम लोगों से पहले, जो कि हमेशा से भाजपा समर्थक हैं, हमारे दरवाजे पर हमेशा भाजपा का झंडा लहरा है। 2019 से आज भी जय श्री राम लहरा रहा है। आप देख सकते हैं सबसे ऊंचा झंडा कॉलोनी में मेरा ही है, पूरी कॉलोनी में। ये हमसे पहले आशीष सूद से पहुंच गए कि हमने आपको जिताया है, हमने वोट दिया है। और आशीष सूद साहब क्योंकि व्यस्तता काफी है, जीतने के बाद कई जगह काम होते हैं, उन्होंने असली अपने समर्थकों को भूल करके उन्हें मान लिया। और सबसे आश्चर्य की बात है कि नाला निर्माण के लिए 14 लाख सैंक्शन हुआ और 24 लाख हमारे ब्लॉक के लिए 14 लाख हुआ है। उस पर जो भी है बहुत बड़ी राशि होती है। आशीष जी ने बहुत अथक प्रयास किया और फंड रिलीज करवाया, लेकिन आशीष जी बदनाम हो इस कारण इन्होंने क्या किया कि विद्रोह करने के उद्देश्य से बिना किसी नियम के, बिना किसी कानून के, केवल चुन चुन करके जो भाजपा को समर्थन करते थे, शुरू से करते आए हैं, केजरीवाल के आदमी आज भी केजरीवाल से जुड़े हुए दिखावे के लिए आशीष सूद साहब के पास चले जाते हैं। इन्होंने केवल उन्हीं का चुना और नुकसान पहुंचा। मेरा तो इतना नुकसान पहुंचाया है कि 2 लाख रुपए का मेरा पत्थर नुकसान कर दिया। ऊपर से मेरी गाड़ी जो है बाहर खड़ी है, उसमें से सब चोरी हो गया, जिसको रिपेयर कराने में 15,000 रुपया खर्चा हुआ। ये सब चोरों को भी बुलाते हैं साजिश के तहत, गहरी साजिश रचते हैं सब। इनको दारू मिल जाए तो हर काम करेंगे। चलिए, अब जैसे ये सेलेक्टेड है यहाँ पर। समझ आप हाँ जी, हाँ। तो इन गेटों के बंद करने का कितना कानूनी प्रावधान है, क्यों नहीं खुल रहे, क्या इस तरह की बातें? देखिए, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वृद्ध आदमियों को परेशान करने के उद्देश्य से और अपने लिए दारू का उद्देश्य से गेट को बंद किया जाए और दारू मिलते ही एक बार खोला जाए। हर बार खोलने के लिए एक दारू की बोतल मांग करना इस पॉकेट 8 के एसोसिएशन का। जी हाँ, ऐसे बोलते हैं कि दारू की बोतल। जी हाँ, जैसे ही दारू की बोतल पहुंच जाती है आपको गार्ड का नंबर दे दिया जाता है। गार्ड को निर्देशन देते हैं कि जाओ खोलाओ। बिना दारू दिए ये खोलते नहीं, पर डे के हिसाब से लेते हैं सब और जम करके पार्टी करते हैं। इनको कानून का कोई भय नहीं। मैं रिटायर इंस्पेक्टर हूँ, वकील भी हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरा तोड़ा और जिन्होंने केजरीवाल को हमेशा वोट दिया उनका अभी भी सुरक्षित है। 15% केवल टूटे हैं नाली के और जो 85% अनाधिकृत आधी सड़क कब्जा किया हुआ है। 91 नंबर को रिकॉर्ड कर लीजिए,
उसने तो आधा सड़क कब्जा किया हुआ है, उसका नहीं टूटा है। चलिए, आज जब तक मेरा 2 लाख रुपया वो जेई देगा नहीं, या ठेकेदार नहीं देगा, हमारा पूरा नहीं बनवाएगा, तब तक इस काम को मैं रोकता रहूंगा। इस संबंध में एसएचओ के पास एफआईआर है, आशीष सूद जी के पास कंप्लेंट है, और वो एसएचओ जनकपुरी श्री अरविंद कुमार तिवारी जी इंस्पेक्टर उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जेई भागा भागा फिर रहा है, ठेकेदार भागा भागा फिर रहा है, उन्होंने आश्वासन दिया है। चलिए चलिए चलिए, धन्यवाद जी। तो अभी RWA के जो लोगों से भी मिलने की कोशिश करेंगे, और जो पॉकेट आर्ट के लोग पीछे गेट के खड़े तो उनसे संपर्क करते हैं। तो आइए सीधा जो पॉकेट आर्ट के लोग मेरे पीछे खड़े हैं या गेट के, उनसे भी मिलते हैं। क्या आप मेरा नाम रंजना अरोड़ा है, मैं जेल में सलाखों में हूँ। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि हम जेल के सलाखों में ही हैं एक तरह से। मैं C4E 88 नंबर में रहती हूँ। मेरा नाम रंजना अरोड़ा है। हम यहाँ पे पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये बीच वाला गेट हमेशा खुला रहता था जब तक हम RW चला रहे थे लेडीज को। लेकिन इनको ऑब्जेक्शन होता है, पहली सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन ये है कि लेडीज काम क्यों करती हैं। खैर, इन्होंने हमारे पे कैरेक्टर असैसिनेशन हमारा किया, और हम लोगों ने इनका काम इनको सौंप के अपना पहले हम चला रहे थे, मैं और लकी में ही चला रहे थे इस तरफ पॉकेट आर्ट की RW, पर इन्होंने हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करके हमारे को पद से हटाया। मतलब हम पद तो नहीं कहेंगे, हम लेडीज ऑर्गेनाइजेशन थी हमारी, हमने RW का नाम नहीं दिया था। प्रधानमंत्री जी तो महिलाओं को इतना सम्मान पर यहाँ शायद वो नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी डेफिनेटली दे रहे हैं, औरतों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे ब्लॉक में ये चीज सबसे ज्यादा है। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लेडीज का तो कैरेक्टर असोसिएशन करके उनको साइड बिठाने की कोशिश करते हैं, एंड वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। और इतना ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ है कि हम लोग अपने घरों के अंदर घुस गए हैं। पर हम, क्योंकि हर किसी को अपना घर देखना है पहले, तो कोई क्यों करेगा इन कामों। हम सेवा भाव से आगे आए थे। मैं पहले जॉब ही कर रही थी, मैंने जब जॉब छोड़ी मैंने कहा मैं खाली बैठ के क्या करूंगी, सेवा करते हैं हम, ब्लॉक के लिए कुछ करते हैं। हमने अपना जिम्मेदारी भी बनती है, अकाउंटेबिलिटी हमने ली हुई थी, पूरा हमने किया था, बट उसका कोई वो नहीं हुआ। हमारे को इस तरीके से कैरेक्टर असोसिएशन करके हमारे साथ इन्होंने धोखाधड़ी करके, हम कभी मेरे हस्बैंड को, कभी लकी नेगी के हस्बैंड को इन्होंने गलत इल्जाम लगा के मोलेस्टेशन के केस तक में फंसाया, और हमसे बोले जब तक आप और क्योंकि उस टाइम पे हमारे पे फावड़ा उठाकर मारने की कोशिश की गई थी, और जिस लेडी लकी ने उसके लिए पुलिस ने कंप्लेंट भी करी। और उसके बाद जब अपना केस को मजबूत करने के लिए उन्होंने हमारे हस्बैंड को मोलेस्टेशन के केस में फंसाया, ताकि हम फिर हमें बोला गया कि आप अपना केस वापस लीजिए, तब हम आपके मोलेस्टेशन का केस वापस लेंगे। आप सोचिए कि ये एक प्रथा यहाँ पॉकेट आर्ट में है। अगर ऐसी चीजें हमारे ब्लॉक में हो रही हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो गेट के लिए भी वो करें। वो इतने निस्वार्थ हैं कि उस दिन मैं यहाँ पे आई हूँ, बेचारी मैडम एक यहाँ पे 120 में नंबर में रहती है, 11 पॉकेट में, वो बेचारी वो कैंसर पेशेंट दवाई लेने के लिए, उनका बीपी उस टाइम लो था, और मैं यहाँ गेट के तरफ वो बेचारी को दवाई लेने जा रहा था और गेट बंद करके रखा हुआ था। मैडम जहाँ पे बेहोश होने की हालत में थी, और वो आधे घंटे के लिए मैं उनके लिए दवाई लेकर आई हूँ, और तब मैं वो यहाँ से गई। मतलब ये हालात है हमारे यहाँ पे कि हम यहाँ पे गेट बंद कर देते हैं। हमारे यहाँ मतलब ह्यूमैनिटी खत्म हो गई है, हमें समझ नहीं आ रहा। आप बुजुर्ग, हम इस तरफ भी बुजुर्ग हैं, उस तरफ भी बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग तो हर घर में है। तो हम क्या इतने वो निस्वार्थ हो सकते हैं कि अपने को पद पे बिठाने के चक्कर में, ये अपनी वो महिमा बनाने के लिए कि आप दूसरों को कर देंगे। बिल्कुल। हाँ, बताइए। पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। आप ये देखिए पूरे ब्लॉक में ये लाइन खड़ी है, खाली है हमारे पास। हमारी गाड़ी यहाँ लगती थी, बट हाँ अब हमारे को बोल दिया गया कि हमने तो ये मकान अब ऊपर वाला खरीद लिया, तो आप यहाँ नहीं खड़ी कर सकते हो, जबकि ये MCD की लाइन है, लैंड है। कोई आप उन्होंने कोई इस जगह का प्रॉपर्टी टैक्स तो नहीं देते वो लोग, जो वो यहाँ के लिए वो बोल रहे हैं कि ये उनका, ये DDO की लाइन है MCD के। आई एम नॉट गोइंग टू लीव देम लाइक दैट। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने भी एडमिन हेड किया हुआ, ऑल इंडिया हेड किया, मैंने लीगैलिटीज जानती हूँ, बट मैं उसका पूरा योग करूंगी, मैं अपना पूरा लेकर रहूंगी। बट मैं मेरे अंदर सिविक सेंस भी है कि मैं अपनी गाड़ी को इनके सामने हॉरिजॉन्टल खड़ा करती हूँ, लेकिन रात को खड़ी करती हूँ सिर्फ 11 साढ़े 11 बजे अंदर लाती हूँ ब्लॉक के, और बाहर सुबह 6 साढ़े 6 ले जाती हूँ, ताकि लोगों को असुविधा ना हो। क्योंकि मुझे लोगों से थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे तो जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको सबक सिखाना है कि ये लैंड आपकी नहीं है भाई। हमें, और वो हमें कल धमकी देकर गए हैं कि हम क्रेन से उठवा देंगे आपकी। मैंने भी इसके लिए पुलिस में कंप्लेंट कर दी है, डोंट वरी, मैं छोड़ने वाले में से मैं भी नहीं हूँ। बट यहाँ पे तो मतलब बिल्कुल ही वो हो गया, गेट बंद कर दो, ये तो मतलब ह्यूमैनिटी खत्म कर दी इन लोगों ने। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, इसमें ये गेट खुले हुए हैं, ये रात के 1 बजे की तस्वीर है, ना इसमें गार्ड है ना कुछ है। उस वक्त चोरी नहीं होगी,
बिल्कुल सही। जब क्या बोलते हैं गार्ड नहीं है, गेट खुला हुआ है, तो चोर नहीं आ सकता क्या? ये तस्वीर आपके सामने है। और कोई गेटमैन भी नहीं है वहाँ हाँ पे। जी, गेटमैन भी नहीं है, कोई गार्ड वार्ड भी नहीं है। मैं पॉकेट C4 पॉकेट 8 में रहता हूँ। ये RWA ने बेसिकली यहाँ कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी तो हो नहीं रही, ये बस एक गेट बंद करके खोल के एक जस्ट पावर प्ले कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं। और जो ये गेट भी बंद हो रहे हैं, दिस इज टोटली इलीगल। आप देखिए लीगल पॉइंट्स, आप देखिए अगर दिस इज टोटल एंड इलीगल एक्टिविटी। अंकल के मैसेजेस भी हाँ जी, इसमें ये लिखा गया है फर्स्ट पेज पे, मैं पढ़ देता हूँ। The RWA do not own public roads or land within the colony. These belongs to municipal corporation. Blocking access to public roads, especially arterial or main roads connecting two or more colonies, is not permitted as it restricts the public right of way. ये सेकंड पेज पे है। चलिए कोई नहीं। हाँ, इसमें भी ये लिखा है they can close from 11 PM to early morning 6 AM। वो भी manned होने चाहिए and by security personnel hired by RWA to allow access। मतलब access to 24 hours आपको हर गेट से रहनी ही चाहिए। एंड RWA एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये अनवारंटेड डैमेज और इनकन्वीनियंस के तहत आता है BNS सेक्शन 152 से 163 के अंडर, और BNS सेक्शन 270 और 285 पब्लिक न्यूसेंस, डेंजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक वे, आवाजाही में रोकना पब्लिक को। तो जो RWA है वो भी कहीं ना कहीं जो है कानून होता है उसके अनुसार ही चलती है, और जो रेजिडेंशियल के सुख सुविधाओं के लिए कुछ नियम वो बना सकती है, लेकिन वो सुविधाओं के लिए बना सकती है कि ना कि असुविधाओं के लिए। एक और point है यहाँ पे, इन्होंने पीछे हमारे, मेरे को पता चला है कि इन्होंने पीछे लोगों के रेट्स भी, मतलब मेंटेनेंस चार्जेस जो ये लेते हैं गार्ड के नाम पे, वो बढ़ाए हैं, लेकिन वो इसी शर्त पे बढ़े थे कि गार्ड बढ़ाएंगे, लेकिन गार्ड नहीं बढ़े। और उस टाइम हम लोगों ने ये भी सजेशन दिया था कि आपके पास 2 गार्ड्स हैं, तो एक, और ये अनइलेक्टेड बंदे हैं, अनअपोज खड़े हो गए हैं अपने आप से, तभी आज दादा घर ही हो रही है। और हमने इनको ये सजेशन भी दिया था कि आपके पास इतने गेट्स और इतने पार्क्स हैं, सब कुछ है, आप एक गेट को एंट्री रखो, एक को एग्जिट रखो, तो आपके दोनों गेट्स पे गार्ड्स भी रहेंगे और दोनों को मैन भी पावर मिल जाएगा। बट उसका कोई, दोनों गार्ड्स एक ही रूम में बैठे रहते हैं वहां पर, उनका सिर्फ ये काम है कि किसी के घर से फोन आया उनके बंदों में से और ये गेट खोल दो, उसके लिए गेट खोल दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी समस्या है, और ये मेनली जो है, ये जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सिर्फ गेट की प्रॉब्लम को लेकर के इकट्ठा हुए हैं। और जो यहाँ की जो RWA पॉकेट 8 की, उनसे निवेदन हम करना चाहेंगे कि वो इन गेट्स को खोले और यहाँ पर कोई ना कोई गार्ड रखें, और जो गार्ड का जो मेहनताना बनता है वो बेशक इन लोगों से इकट्ठा करके कंट्रीब्यूट करके वो दे सकते हैं, और यही इसका एक समाधान लगता है। तो आप बैठ करके बात करें, और आपको अगर कोई अपनी बात रखनी है तो वो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से रख सकते हैं, और कोशिश करते हैं जो यहाँ के RWA के लोग हैं उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। एक और पॉइंट है सर, बहुत इम्पोर्टेंट, हमने इनसे पूछा कि आपको कोई एडवाइजरी आई है गवर्नमेंट की, जैसे कोरोना टाइम्स में, या फिर आपने कहीं से परमिशन ली है ट्रैफिक की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, या आपने पुलिस से कहीं परमिशन ली है? तो कहते हैं हमारे को अपने, हमारे लॉ, हमें सब लॉ पता है, हमें सिखाइए मत। तो हमने RTI डाली, ऑफिस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये RTI है, जो RTI ने भी इसका खुलासा करा है कि उन्होंने इनको जो RWA को या किसी भी RWA को इस तरह की वो परमिशन नहीं देते हैं, नहीं दी गई है। They have no specific advisory permission or consent document in the exact format is centrally available in this office record। इन्होंने कहीं कोई परमिशन नहीं लिया, ये सब अपने मन मानी चल रही है, मतलब इट इज काइंड ऑफ अ गुंडाराज डेमोक्रेसी। एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मीडिया अभी आए हुए हैं, तो आप चल के यहीं पे, वो ऑफिस यहीं पे तो है, आप उनके घर के नीचे जाके पूछिए, वो लाइव हो जाएगा सब लोगों के सामने कि कौन क्या करना चाहते हैं। ये सब गुंडाराज कर रहे हैं यहाँ पर, गुंडागर्दी चलती है, जिसका गाड़ियों को उठा लो, जिसका वो कर लो, बस यही काम रह गया इनका। यहाँ कोई कॉपरेट नहीं करता, यहाँ पर आके की साधन मिल जाए, कुछ नहीं। अब सारे दुबक के अंदर बैठे हुए हैं इस टाइम। मैं अकेले नहीं बात कर रही हूँ, मैं 3-4 बार हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है, यही है, यही करते हैं, यही तंग करते हैं, यही आराम से। अब ये सुन नहीं सकते, गाड़ियों को क्रेन से उठाने की धमकी देते हैं, और मैं वो पुलिस में रिपोर्ट कराए, हम इनके MCD में कंप्लेंट करके अरेस्ट होंगे। अब ये अरेस्ट हो गए, इनको सारी नालियां टूटेंगी। ये वैसे भी गेट बंद करना इलीगल होता है। अब देखो कैसे भाग गई है ऊपर, फटाफट नहीं सच सुन सकती, भाग गई। तो फिर सेक्रेटरी क्यों बने? सेक्रेटरी क्यों बनी? अगर ये जवाब नहीं दे सकते तो जब आने की भी जरूरत क्या थी नीचे? हमारा भी यहाँ पे जवाब देने के नहीं आ रहे।
आपके पास इतनी हम पावर लोग भी तो नहीं है तो सिर्फ आप एक इतना रिक्वेस्ट WhatsApp करने ग्रुप आए में थे, पर वो हमारी रिक्वेस्ट सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे ही रेजिडेंट यहाँ पे नहीं देते फिर कभी तो आधे मेंबर्स हमारे नहीं है ये इसको तो मैक्सिमम लोग लाइक ही नहीं करते, पैसा नहीं दे डिफॉल्ट ब्लॉक में मैक्सिमम लोग लाइक नहीं करते बिकॉज ऑफ आवर बिहेवियर। अपनी तानाशाही चलाती है। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और देखा आपने कि किस तरह से RWS जो कि वहां के स्थानीय निवासियों के वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके असुविधाओं को सुविधाओं में बदलने के लिए बनती हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक बड़ी छोटी सी बात है, कॉमन सी बात है, जो कि बड़े आसानी से उस पर जो है उसका समाधान हो सकता है, लेकिन एक जिद है, एक जो है बस ईगो है, और जिस वजह से वो जो है गेटों की जो है सही से मेंटेनेंस नहीं हो रही, या कहें कि उनको नहीं खोला जा रहा है, जो दिन में जैसा कि बताया गया कि 12 साढ़े 12 बजे बंद हो जाता है और शाम के 5 बजे तक बंद रहता है। तो कहीं ना कहीं वो गेट खोले जा सकते हैं, उनका जो गेट के साथ एक छोटा गेट होता है, मिनी गेट होता है, उसे खोला जा सकता है। और ज़्यादा यहाँ सिक्योरिटी का अगर इशू है तो वहाँ कोई ना कोई जो है गार्ड रखा जा सकता है। और जैसा कि यहाँ के लोग खुद कह रहे हैं कि भाई अगर वहाँ पे गार्ड रखा जाएगा तो उससे सुरक्षा भी रहेगी, लोगों के आने जाने में भी उनको सुविधा रहेगी, और जो गार्ड का जो मेहनताना बनता होगा, जो उसकी सैलरी बनती होगी, वो मिल करके जो है सब कंट्रीब्यूट करके उसको दे देंगे। तो इन सब बातों को लेकर के आप क्या समझते हैं, आपके क्या सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा, और इस खबर को अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इनकी इस समस्या का, जो कि एक बहुत छोटी सी समस्या है, उसका समाधान हो सके। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।